नमस्कार, मैं ओम विजय आप सभी को दिल से प्रणाम करता हूँ। भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। भारत में जितनी लोकतंत्र है इतनी दुनिया में किसी भी और देश में ना ही देखने के लिए मिलेगा ना ही सुनने के लिए मिलेगा। यानी कि इतनी बड़ा और मजबूत लोकतंत्र भारत की है। भारत की संविधान इतनी बड़ी है कि भारत की संविधान को लिखने में 400 से भी ज़्यादा इंक पेन की इस्तेमाल हुई थी। यानी इतनी महान और श्रेष्ठ संविधान भारत की है। इतने श्रेष्ठ देश हमारे होते हुए बावजूद हमारे ही देश के कुछ लोग हैं, एक वर्ग है जो कि इसी देश में जन्म लेकर, इसी देश में पल बढ़कर इसी देश का खाते हैं, पीते हैं और इसी देश में चुनाव भी लड़ते हैं और जनता का वोट लेकर विदेशों में जाकर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र मर गई है, भारत में तो लोकतंत्र है ही नहीं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? ऐसे लोगों को बस इतना कह सकते हैं कि वापस स्कूल जाए और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी पढ़ के आए। क्योंकि भारत में जो लोकतंत्र है पूरी दुनिया में किधर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैं जरा ऐसे जो लोकतंत्र भारत में नहीं है, जो ऐसे लोग कह रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ। भारत में खुलेआम भारत तेरा टुकड़ा होगा छीन के लेंगे आज़ादी का नारा लगता है। भारत देश की राजधानी दिल्ली में 100 दिन तक शाहीन बाग में रोड को बंद करके रख सकते हैं। भारत में पंजाब को तोड़कर अलग देश बनाने की मांग कर सकते हैं, वो भी सीधा सुप्रीम कोर्ट की जज को पत्र लिखते हैं लोग। 26 जनवरी 2021 के दिन क्या हुआ भारत देश नहीं भूलेगा। दिल्ली की लाल किला में घुसकर कुछ लोग, जहाँ पर मेरी भारत की तिरंगा लहरानी चाहिए वहाँ पर खालिस्तान का झंडा लहराया जाता है। क्यों पता है? क्योंकि भारत की लोकतंत्र इतनी मजबूत है। भारत में जनता चाहे तो किसी को भी प्रधानमंत्री बन सकती है, जनता चाहे तो किसी को भी प्रधानमंत्री के पद से नीचे उतार भी सकती है। ये भारत का लोकतंत्र है और भारत का शक्ति ही भारत का जनता है, भारत का लोकतंत्र है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या चाइना तेरी टुकड़ा होगा नारा लगा सकते हैं? क्या चाइना में महीनों तक रोड को ट्रैफिक जाम की तरह बंद ब्लॉक करके रह सकते हैं? क्या चाइना की फ्लैग छोड़कर कोई और फ्लैग लहराया जा सकता है? यह सब भारत में होता है, सिर्फ और सिर्फ भारत में होता है, क्योंकि भारत की लोकतंत्र है। भारत में आज भी लोकतंत्र जीवित है। भारत में ये जो एक पुरानी ऐतिहासिक राजनीति का दल जो कहते हैं कुछ लोग, उस दल के प्रमुख लोग अपनी पार्टी में झूठ की फैक्ट्री लगा के रखी है, जो कि भर भर के झूठ बाहर निकलता है। अगर इस दुनिया में कोई झूठ बोलने की कंपटीशन हो तो गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। सिर्फ झूठ बोलने के मामले नहीं, बल्कि इनके पास तो गालियों का भी फैक्ट्री लगा हुआ है। हर चुनाव में एक ना एक नया गाली प्रोड्यूस होता है इनकी फैक्ट्री में। हाल ही में कर्नाटका की विधानसभा की चुनाव में हमारी देश की एक पुरानी राजनीति के दल के एक नामचीन नेता ने प्रधानमंत्री जी को डैश बोला था। आपको वो पता है कि उन्होंने क्या बोला था और किसने बोला था और क्या बोला था? मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। यानी कि ये लोग जो दुनिया में अगर गालियाँ का कोई कंपटीशन हो तो उसमें भी गोल्ड मेडल ये लोग लेकर आएंगे। मैं बस भारत की जनता को बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगले 10 महीने के अंदर ही अंदर भारत की लोकसभा की चुनाव है भारत में, जो कि 5 साल में एक बार जनता का दिन होता है, वो आने वाला है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र देश की बड़ा चुनाव होने वाला है। भारत जैसी बड़ी देश जो कि विकास की राह पर चल पड़ा है, अब हम भारत की जनता को सोच समझकर वोट डालनी है। फिर से कोई रेवड़ी कल्चर के अंदर आकर वोट अगर डाल दिया गया तो भारत को भगवान भी बचा नहीं सकते। तो इस आने वाली चुनाव में सोच समझकर वोट डालिएगा और भारत की आने वाली भविष्य को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी पार्टी को चुनिएगा, क्योंकि अब जनता ही तय कर सकती है कि
गाली देने वाले नेता भारत की भला कर सकते हैं या फिर भारत के लिए काम करने वाला नेता भारत का भलाई कर सकता है? झूठ बोलने वाला नेता भारत की भलाई कर सकता है या फिर सच की राह पर चलकर भारत माँ को आगे ले जा सकता है? अब ये जनता तय करेगी आने वाली लोकसभा में। सोच समझ कर वोट डालिएगा, क्योंकि ये भारत की 5 साल की नहीं बल्कि पूरी की पूरी भारत देश के भविष्य की सवाल है। तो सब लोग, सारे जनता अब सावधान हो जाइए विरोध पक्षों से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।